अरविंद जी, दो चीजें यहाँ पर। सत्येंद्र जैन के मामले में आपने कहा कि इस कारण से उनको नहीं राहत मिल पा रही है कोर्ट से, क्योंकि वहां पर एक अलग तरह का दबाव आपके हिसाब से चल रहा है। आप लोगों ने सोचा कि आप खुद अदालत का दरवाजा खटखटाएं कि ये भाई गलत मामला है, देखो ये क्या चल रहा है। वो प्रोसीजर देखो ना आप। प्रोसीजर पहले 15 सितंबर के आसपास बेल मिल जाती, 15 सितंबर को आके वो कहते हैं कि जज बदलो। मतलब जब सबूत पेश नहीं कर पाए, 3 बार जज ने कोर्ट में कहा सबूत दो सबूत दो सबूत दो, तो तीसरी हियरिंग में आके कहते हैं जज बदलो। उसी दिन आखिरी हियरिंग थी वो। उसके बाद 1.5 महीना लग गया, ऊपर गए, फिर ये ऑर्डर कि जज बदलो जज बदलो जज। अब जज बदलने की कार्रवाई, अब दोबारा नीचे आके बेल की कार्रवाई शुरू हुई है 10 दिन पहले। और मतलब ये प्रोसीजर के अंदर इन्होंने अटकाया हुआ है, जानबूझ के उस निर्दोष आदमी को अंदर रखा हुआ है। सुकेश चंद्रशेखर की मैं आपसे अच्छा, ये चिट्ठी के आधार पर, उनकी उसकी चिट्ठी के आधार पर जो जेल कर्मचारी है उन पर कार्रवाई हो गई है, लेकिन आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं इसे। हम सीरियस नहीं ले रहे हैं मतलब कि वो उगाही का मामला, कि प्रोटेक्शन मनी दो। एक किताब आती थी मनोहर कहानियां, आपने पढ़ी है? सुना है? आपने सुना? आजकल आती है एक, अब नई निकलने वाली है बीजेपी की मनोहर कहानियां। ये क्या है? मतलब कुछ भी। मोरबी का एक्सीडेंट संडे की शाम को हुआ और मंडे को अचानक कोई क्या सुकेश चंद्रशेखर कोई चिट्ठी लिखता है तिहाड़ जेल से कि सत्येंद्र जैन को मैंने 10 करोड़ रुपए दी और पार्टी को 50। अरे कहां के? और उसने क्या लिखा है? आम आदमी पार्टी के दक्षिण भारत में कोई पोजीशन देने के लिए 50 करोड़ रुपए मैंने दिए। मैं आज कह रहा हूं, मैं और भी पोजीशन देने को आप दिलाती हो तो 50-50 करोड़ दिला दो। मैं कई सारे, मतलब हमारी तमिलनाडु का कोई अध्यक्ष बनने के लिए 50 करोड़ अगर देने को तैयार है तो यार हम तो बड़े माला माल हो जाएंगे। लेने को तैयार हैं आप? ये बीजेपी की मनोहर कहानियां ऐसी हैं जो कि मतलब कोई खरीदेगा भी नहीं यार मार्केट के। चलिए, कांग्रेस की मनोहर कहानियां। एक चीज में इससे बीच में। अच्छा, अगले दिन उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं कराई उस केस पे? एक मिनट, मोरबी का केस हुआ संडे को, मंडे को अचानक ये चिट्ठी निकल आती है। क्यों? मोरबी से ध्यान भटकाना था। सोमवार के दिन पूरा दिन मीडिया ने मोरबी चलाया, मंगलवार को सुबह सुबह सुकेश चंद्रशेखर सत्येंद्र जैन चलने लगा, मोरबी गायब हो गया मीडिया से। इससे सर इतनी गंदी हरकतें होती है, इतनी गंदी हरकतें होती हैं इन लोगों की, बहुत पाप चढ़ेगा इन लोगों को। नहीं, इसका मैं थोड़ा ऐड करता हूं। इनको अगर करप्शन से दिक्कत होती तो यहाँ जहरीली शराब से 75 लोग मरे हैं, एक भी रिजाइन नहीं लिया है। अगर इनको करप्शन से प्रॉब्लम होती और बच्चों की भी थोड़ी सी भी अगर होती तो एक नहीं 12-12 पेपर लीक हुए हैं, और पेपर में भी ये कहा जाता है कि 500 हजार करोड़ के हुए हैं। कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं हुआ। इससे अगर करप्शन से इनको दिक्कत होती तो मोरबी में जो वारदात हुई ना, अभी तो तब से सिर्फ सिक्योरिटी की धरपकड़ किए 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इससे पहले 19 में सूरत में तकसीला कांड हुआ था, 22 बच्चे जिंदा जल गए थे। 15 आरोपी में से 14 बाहर घूम रहे हैं और एक मंत्री जेल में नहीं गया है। इससे भी एक चीज मैं आपको बताऊं, 20-20 हजार करोड़ का ड्रग्स आता है। आपके यहां शराब की 5 बोतल अगर यहां से मिल जाती है ना गुजरात से, तो मालिक की पूछताछ होती है। 20-20 हजार करोड़ का ड्रग्स हुआ है, कोई मीडिया वाला भी पूछता नहीं कि इनकी 20,000 करोड़ आई कहां से और कौन था। ये कहने का तात्पर्य कि यहाँ के करप्शन से नहीं है, यहाँ तो बीजेपी में है। करप्शन करिए, मजे से करिए, पेपर फोड़िए, लोगों की जान ले लीजिए। बीजेपी में जो मोरबी है ना वारदात हुई है, मैं आपको एक 10 सेकंड भाई बस ये बोलना चाहूंगी कि आप पॉलिटिशियन बन गए, पत्रकारों को गालियां देनी शुरू कर दी आपने। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक हम पत्रकारों की मजबूरियां समझते हैं, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, वो भी समझते हैं। मैं एक चीज अरविंद जी और इसुदन भाई, आप यहाँ पर हैं तो ये साफ है कि हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि आपको ये प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, आप हमें ये बोल रहे हैं नेशनल टीवी पे, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। मोरबी में जो वारदात हुई उसका रीजन भी क्या है? 22 सीट है मोरबी नगर पालिका की, 52 सीट है, सॉरी 52 में से सबने सोचा कि एक बार यार विपक्ष नहीं चाहिए, इस बार सब भाजपा को दे दे। भाजपा को दिया तो बिना टेंडर है ब्रीज दे दिया। आज हालत देख लीजिए, भाजपा को। अच्छा, एफआईआर के अंदर मालिक का नाम क्यों नहीं है, कंपनी का नाम क्यों नहीं है? नहीं, ये सारे जो आप रेज कर रहे हैं वो हम भी रेज कर रहे हैं। एक मिनट, आप बहुत अच्छा रेज कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे पुल टूटता है मोरबी का, भ्रष्टाचार होता है मोरबी में,
गिरफ्तार होता है सतेंद्र जैन। शराब बिकती है यहां जहरीली, गिरफ्तार होता है मनीष सिसोदिया। पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, शराब की बात चली है तो अरविंद जी आपको थोड़ा तो दर्द होता होगा जब कांग्रेस आपको यहाँ पे ठेके की सरकार कहती है, थोड़ा तो चुभता होगा ना? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस नहीं को चुभता है। सीरियसली लेता कौन है? ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आप रिप्लेस करेंगे अभी कांग्रेस को, कि ये फाइट गुजरात में आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होगी। जो यहाँ पे विशेषज्ञ हैं वो देख रहे हैं कि देखिए जमीन बना रहे हैं, चुनाव तो उनको अगला लड़ना है, ये सिर्फ हवा है। एक 10 सेकंड में इनका जवाब दे दूं। पॉलिटिकली जर्नलिस्ट के तौर पर मैं जवाब दूंगा, आपकी आज तक के माध्यम से पता भी चले। कांग्रेस फरवरी 2021 में खत्म हो चुकी है। 2017 की कांग्रेस नहीं है। 2017 में कांग्रेस को 77 सीट पहली बार मिली थी, 77 सीट। आप स्थानीय चुनाव देख लीजिए उठाकर, फरवरी 2021 में जो चुनाव हुए हैं 31 डिस्ट्रिक्ट पंचायत में से कांग्रेस को 0 है, 0। और वही 31 डिस्ट्रिक्ट पंचायतों का 2015 में हुआ था, तब कांग्रेस 25 पे थी, 2 पे टाई थी, यानी कि 27 थी। इसका मतलब ये कि कांग्रेस वैसे भी यहां खत्म है। अब आप बता सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था? कि ये चुनाव हवा बनाएंगे, अगला चुनाव सीरियसली? जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है, 27 साल के शासन से त्रस्त है। जनता सरकार बदलाव चाहती है, बदलाव बदलाव बदलाव, कहीं भी जाएंगे बदलाव बदलाव बदलाव। तो जनता बदलाव चाहती है। देखो, अगर जनता खुश होती, हमारे को यहां बिल्कुल स्पेस नहीं मिलती, हमें कोई यहां पे पूछता नहीं। लेकिन अगर हम अप्रैल से लेके आज तक 0% से 30% तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब जनता बहुत नाराज है। 30% वोट शेयर कम नहीं होता है। पर ये तो आपका अजम्पशन है ना? मेरा अजम्पशन किस चीज का? चुनाव के नतीजे आने के बाद आप थोड़ी उन सवालों के जवाब देते हैं। आप करिएगा, मेरे को बुलाते ही नहीं आप चुनाव के बाद। गोवा पे चर्चा करें हम? हाँ, करेंगे। उसके गोवा बाद पे आपने एक अपने बारी मुख्यमंत्री गुजरात के बाद कर लेंगे, गोवा पे भी चर्चा आपने कर अपने लेंगे। मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को भी बिठाया था। आपने कहा था गोवा में बीजेपी के भ्रष्टाचार से सब त्रस्त है। देखिए कितनी आराम से जीत वहां पर उन्होंने हासिल की। उत्तराखंड रिपीट की अपनी सरकार। पंजाब में जीत गए हम लोग। आप तो पंजाब में आप ही के चैनल ने शायद हमें 30 सीट दी थी, 92 सीट आई हमारी। पंजाब में स्थिति अलग थी। पंजाब में तो आप गुजरात में कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी, गुजरात में और भी आम आदमी स्थिति पार्टी। अलग है। और आम पंजाब आदमी जैसी पार्टी वहां पर स्थिति- दूसरी बार वहां पर पहुंची थी। पहली बार बहुत सारे दावे थे, आपके में- लोकसभा में सांसद भी पहुंचे थे। पर गुजरात से क्यों आपको इतनी उम्मीद लग रही है? यहां से तो अभी दिल्ली तक में भी आपकी कोई- पहली बार पहुंचे थे। मेरे को उम्मीद नहीं है, जैसा मैंने बताया, मेरे को उम्मीद नहीं है। गुजरात की स्थिति को देखते हुए मैं बता रहा हूं। जब परसों चुनाव डिक्लेयर हुए, जैसे डिक्लेयर हुए, सारे चैनल अपने अपने रिपोर्टर्स पे पहुंच गए। मैं एक चैनल देख रहा था, उस चैनल ने अपने रिपोर्टर से पूछा, भाई तुम अहमदाबाद में खड़े हो, सड़क पे जरा जनता से पूछो। उसने जनता से पूछा, पहले बंदे से पूछा, हाँ भाई क्या होगा? बोला बदलाव। दूसरे से पूछा बदलाव, तीसरे से पूछा बदलाव, चौथे से पूछा बदलाव। उन्होंने कहा बदलाव का मतलब, बोले केजरीवाल। तो एंकर कहती है बस 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 हो गया, अब हम आपके पास बाद में आएंगे। कि बदलाव 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 मतलब अरविंद केजरीवाल। आपके जो सारे आजकल स्पोक्स पर्सन है ना, हर डिबेट में जाके कह रहे हैं कि गुजरात छोड़िए, 2024 अरविंद बनाम मोदी। अब आम आदमी, और बार बार यही बोला जा रहा है, अब आम आदमी पार्टी जिसकी एक लोकसभा सीट नहीं, मान लीजिए आपने 2024 में अगर आप 6 राज्यों में भी चुनाव लड़ते हैं, आपकी फाइट है 120 सीट की। आप जो मोदी जगरनॉट कहलाता है, 200 के ऊपर सीट, उनको चैलेंज दे पाएंगे क्या? अभी 2024 बहुत दूर है, अभी इसकी बात करते हैं ना। तो मानते हैं कि अहमदाबाद में बैठे हैं, अहमदाबाद की बात करते हैं, गुजरात के चुनाव की बात करते हैं। सीधा नरेंद्र मोदी के स्टेट में स्टेट में पहुंचे हैं आप आप हैं, लड़ने और के क्या? लिए। आपकी पर यहाँ पे फाइट मोदी जी से नहीं है, फाइट है भूपेंद्र पटेल वर्सेस ईशुदान गढ़वी। ये आप डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता ये तय कर ले कि कौन सा सीएम बेहतर होगा, ईशुदान गढ़वी सीएम बेटर होंगे कि भूपेंद्र पटेल सीएम बेटर होंगे। और आप इसमें आज एक सर्वे करा लीजिएगा, भूपेंद्र पटेल या ईशुदान गढ़वी। नहीं, वो सर्वे तो आप ही कराते हैं सर। तो सीआर पाटिल है, सुपर सीएम तो सीआर सुपर पाटिल। सीएम सीआर पाटिल। सुपर सीएम सुना है, थोड़ा मैं काफी सुना लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का जब नाम आता है, सुपर सीएम भी साथ में चलता है। नहीं, वो सुधर ये जी, कह आप- रहे हैं कि गुजरात हाँ, सीआर पाटिल की बात कर रहा हूँ अच्छा, कि सीआर पाटिल जी यहाँ पूरा सिस्टम चला रहे हैं। कानून मालधारियों के खिलाफ भाजपा लाती है। जब मैं भी एक मालधारी का बच्चा हूँ, हाँ, मालधारियों ने भाजपा को बहुत वोट दिए, लेकिन उन्होंने कानून ऐसा लाया कि आपके यहाँ अगर एक गाय या भैंस है,
दूसरी लाएंगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, वरना पासा के अंदर जेल में डाल देंगे। हमने लड़त चलाई, कानून वापस लिया, लेकिन वापस लेने की ऐलान कौन करता है? सीआर पाटिल करता है कमलम से। क्या चीज है यार? अब सरकार चल रहे हैं या अध्यक्ष है? दूसरा, आपने कहा कि यहां क्यों उम्मीद है? अरविंद केजरीवाल जी की सभा में आपका भी कोई बंदा भेजना, लाख लाख पब्लिक आती, और मैं मानता हूं कि सभा में पब्लिक लाख आए तो उससे वोट नहीं मिलने वाले, मान लीजिए। हम भी कहते हैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट में, मैं भी कहा, लेकिन आज 52,000 बूथ है गुजरात में। मेरी कल 1 तारीख को 52,000 में समितियां बन चुकी है और ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। और आज आप बोल रहे हैं कि वोट भाजपा का कटे, कैसे कटेंगे? मैं आपको बताता हूं। भाजपा 66 सीट अर्बन की जो 15 साल से जीती आ रही थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ कांग्रेस। आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सूरत की 16 सीट है, उसमें से 15 भाजपा है सालों से। बड़ौदा की 12 है, 12 भाजपा है। अहमदाबाद की 21 है, 21 में से 16 भाजपा है। राजकोट की 4 है, 4 में से 4 भाजपा है। जामनगर की 3 है, 3 में से। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करता था। आज सूरत में आप चले जाइए, 16 में से 9 सीट आज हम जीत रहे हैं, तो 21 की सीट हुई। तो इसलिए आप मानकर चलिएगा कि यहां गुजरात में आप 8 दिसंबर को देखेंगे। और मैं तो नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहता हूं, यहां से एक अपील करना चाहता हूं कि देखो, आपकी इज्जत का भी इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है। अब पेपर लीक कांड होते हैं, देखो आप जहरीली शराब कांड होते हैं, अब नरेंद्र मोदी बदनाम होते हैं ना। अब देख लीजिए, अब मोरबी का कांड हुआ और कोई यह सजा तो होती नहीं है। सीआर पाटिल को तो सरकार चलानी आती नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं। दूसरा कि यहां जो मंत्री बनाए वो 8-8, 9-9 पास मंत्री बनाए, डीजीपी क्या उनको जवाब देगा? तो सवाल यह है कि मैं मोदी जी से भी अपील करना चाहता हूं कि आपकी इज्जत हम बचा के रखेंगे। आम आदमी की सरकार आने दो, एक पेपर लीक किसी की ताकत नहीं होगा। आपने आंकड़ों की बात की, भविष्यवाणी। समय हमारे पास बहुत कम बच रहा है। एक मैं आपको थोड़ा सा गुजरात से बाहर ले जाऊंगी और एक सवाल जानना चाहती हूँ। पंजाब, दिल्ली आप कहते थे पुलिस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है। पंजाब में क्या हो रहा है? खुलेआम हत्या हो गई। आप कल के इंसिडेंट की शायद वो बता रहे हैं कि 2 लोगों के आपस की दुश्मनी थी। लेकिन नहीं, मैं कोई किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा। पहली चीज तो जिस स्थिति में हम लोगों ने पंजाब को लिया था, उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा सीरियस था। जैसे ही हम लोगों ने पंजाब को संभाला था, आपने देखा होगा कि महीना 2 महीना कई सारे इंसिडेंट्स हुए थे। सिद्धू मूसेवाला कांड हुआ था, मोहाली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, पटियाला के अंदर एक कांड हुआ था। ये 3-4 इंसिडेंट्स हुए थे। पिछले 7-8 महीने से स्थिति काफी कंट्रोल में है। लॉ एंड ऑर्डर पे काबू पाया जा रहा है, पा लिया गया है। ड्रग्स को भी कंट्रोल करने के लिए पूरे एफर्ट्स चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। कल का जो इंसिडेंट है, जो मैंने डीजीपी का स्टेटमेंट सुना था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी कि ये 2 लोगों की आपसी लड़ाई थी। जिस बंदे को इसमें सरकार मतलब कुछ भी अगर लॉ एंड ऑर्डर होता है तो ऑब्वियसली सरकार जो है वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, सरकार की जो भी, लेकिन 2 लोगों की आपसी पर्सनल रंजिश थी जिसकी वजह से ये हुआ है और पुलिस इस पे सारा कार्रवाई कर रही है। अच्छा, एक लास्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक मैं आपको करेक्शन करवाना चाहती हूँ कि आज तक ने कभी भी आपको ये नहीं कहा था ओपिनियन पोल में कि 30 सीट आ रही है। हमेशा यही कहा था कि आप जीत रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी जीत रही है। कब? जो 67 सर्वे की आप बात कर कितनी दे रहे थे आप? 67 जब आई थी हमारी। शर्माइए मत, बता दीजिए। जब आप सर्वे की बात कर रहे हैं तो बता दीजिए ना कितनी दे रहे थे। अब आप शर्मा गई। चलिए आप बताइए, क्योंकि आपने भविष्यवाणी वैसे बहुत सटीक की थी लास्ट टाइम। जो भी अरविंद केजरीवाल जी ने हमें लिख के दिया था, श्वेता, अगर तुम्हें याद है पंजाब के पहले, वो बिल्कुल 5 के 5 पॉइंट बिल्कुल सही। इसलिए हमने फैसला किया था कि हर जगह लिखवा लें। अब हर जगह लिखवाएंगे क्योंकि हमारा मेमोरेबिलिया हो गया है ये अभी तो। पर बताइए तो दीजिए, लिखेंगे क्या? लिख के बताएंगे। चलिए, ये हम 8 दिसंबर तक संभाल के रखेंगे। रोज चलाइएगा इसको। किसी भी तरह चल सकता है अरविंद जी। तो चलिए, 182 सीट्स में से अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कितनी सीट साइन ऑफ कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को? माइक तो ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की 5 से कम सीट आएंगी। 5 से कम? बस कांग्रेस के बारे में लिखा आपने। धीरे धीरे अभी और भी इंटरव्यू कीजिएगा। आज सारा बता दिया, आप इंटरव्यू नहीं करेंगे। आप कह रहे कंपटीशन, अगले इंटरव्यू में अगली तो भविष्यवाणी। 5 से कम सीटें आएंगी तो मतलब आम आदमी पार्टी नंबर 2 पोजीशन पे है आपके हिसाब से? वो तो हो ही गए हैं। तो लिख दीजिए। नहीं, नंबर 2 तो है ही, नंबर 1 आएंगे हम लोग।
अच्छा, लेकिन ये- आप पर ये इंतजार लिखेंगे कीजिए, नहीं। अभी और भविष्यवाणी करेंगे और इंटरव्यू कीजिएगा, मैं भूल मत जाइएगा आप लोग। नहीं नहीं, हम कहाँ भूलेंगे, आप आइएगा। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।